हेलो। आज सभी दोस्तों के लिए एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ। आपकी ससुराल कैसी होगी। आपकी ससुराल कैसी होगी। ये दो पाइल हैं। दुर्गा माता का, ये दुर्गा माँ है। ओके, ये है क्लियर दुर्गा माँ। और ये गणेश जी, गणेश लक्ष्मी, गणेश जी बने। कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो आपको सही लगती है, दुर्गा जी या गणेश जी। ये दुर्गा जी, ये गणेश जी। दो पाइल है, दोनों में से जो भी आपको सही लगती है आप उनको आंख बंद कीजिए। आप जिनको भी मानते हैं आप पाइल चूज़ कीजिए। आपकी ससुराल कैसी होगी। सबसे पहले मैं गणेश जी वाली पाइल शुरू करती हूँ। आपकी ससुराल कैसी होगी। चलिए देखें आपकी ससुराल कैसी होगी। कैसे लोग होंगे आपकी ससुराल में। आपकी ससुराल कैसी होगी। आपकी ससुराल कैसी होगी। सभी जानना चाहते हैं, जिनको भी ये जानने की इच्छा है आपकी ससुराल कैसी होगी। तो चलिए आज पता करते हैं आपकी ससुराल कैसी होगी। जिधर भी आपकी शादी होगी कैसी होगी आपकी ससुराल, कैसे होंगे ससुराल के लोग। आपकी ससुराल कैसी होगी। चलिए, शादी होने वाली है जिनकी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपकी ससुराल कैसी होगी। गणेश जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। स्टार्ट में इधर से करूँगी। कार्ड दिख रहे हैं। द चैरियट। आपकी ससुराल कैसी होगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ससुराल कैसी होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ। आपकी ससुराल कैसी होगी। टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए, आपकी ससुराल कैसी होगी। फिलहाल तो मैं आपकी ससुराल के बारे में बता दूं। आपकी ससुराल में आपके जो मेन मुखिया होंगे, ससुर जी, आपकी ससुराल में वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले और पैशनेट एकदम, होल सोल इंचार्ज जिसको बोलते हैं, इस तरह की एनर्जी है। पूरी फैमिली को लेकर चलना इनका ही रुतबा रहेगा। किसी किसी की फैमिली में ऐसा होता है कि लेडीज़ का ज़्यादा चलता है, बट आपकी जो ससुराल होगी उसमें आपके ससुर जी जो होंगे वो मेन मुखिया होंगे, मेन करता धरता होंगे और वो घर को बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छे से फैमिली को चलाने वाले होंगे। ये इनकम पूरे फैमिली को इनके ऑर्डर मानना होगा, इस तरह से हैं और प्यार से ये सबसे काम लेंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। मतलब इनका सभी कहना मानेंगे, वो भी अपनी इच्छा मर्जी से, क्योंकि ये प्यार से सबसे काम लेना जानते हैं, सबसे काम करवाना जानते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं। जो भी बात ये बोलेंगे फैमिली मेम्बर से, फैमिली मेम्बर इनकी मानते हैं। तो आपकी ससुराल ऐसी होगी। इनके बनाए हुए नियम कानून होंगे आपके ससुर जी के, और ये जो भी काम करते होंगे वो कहते हैं एक बहुत उससे जिम्मेदारी के साथ काम करना और अपने लक्ष्य को लेकर चलना, इस तरीके होंगे कि फैमिली में क्या ज़रूरत है, अभी क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, जो ज़रूरी है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने वाले होंगे। फैमिली की ओर देखने वाले, ये
फैमिली की बहुत केयर करेंगे, फैमिली की ओर ही देखने वाले इस तरह के होंगे कि क्या कमी है, क्या ज़रूरत है, अभी क्या किसके साथ क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस तरीके से जो बोलेंगे तो वो आप सुनोगे, आप करोगे। आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर होगा जो हमेशा असमंजस में पड़ा होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जो भी हो, ये बंदा या बंदी असमंजस में पड़े रहना, कभी सही डिसीज़न नहीं लेना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, आगे काम करना शुरू किया, स्टार्ट किया, फीलिंग्स होंगी, सारी बातें हैं, बट जब काम करने का टाइम आता है, परिवार की जिम्मेदारी लेने का टाइम आता है, तो परेशान हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है करना क्या है, इनको कैसे जाना है, किस तरीके से जिम्मेदारी उठाने हैं। आपकी ससुराल में एक फिगर ये बंदा या बंदी है, लेकिन है ये भी मेल फिगर ही है। ये मेहनत करने वाली एनर्जी, आपकी ससुराल में सभी लोग बहुत एक फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलने वाले इस तरह की एनर्जी वाले हैं। फैमिली में सभी मेंबर केयर करना, सपोर्ट करना, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो अपने आप को सेव करना, उसको सेव करके चलना। तो ये जो है ससुर है, आई थिंक इसमें मुझे ऐसा लगता है, बोलना नहीं चाहिए पर मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, सास नहीं होगी। ये जिसकी भी रीडिंग आ रही है, रेजोनेट कर रही है आपकी रीडिंग, इस रीडिंग में आपकी मदर इन लॉ नहीं होंगी। ठीक है, तो आपके फैमिली में सपोर्ट करने वाले या प्रॉब्लम कुछ कुछ चलती रहेंगी फैमिली में, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, इस तरीके से आपको फेस करना पड़ेगा, थोड़ा तो फेस करना पड़ेगा, कुछ कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से। और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर जो हैं, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, पूजा पाठ करने वाले, ऊपर वाले को मानने वाले, और अपने को आगे ले जाने चलना, मतलब बिना किसी सहारे के सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, जैसे किसी का सपोर्ट नहीं, अपने बल पर सब कुछ करना। ओके, उसमें फीलिंग्स भी होंगी, उसमें सपोर्ट भी होगा, फाइट करना भी होगा, फैमिली को आगे ले जाने वाला भी होगा। तो एक मेंबर जो होगा वो एकदम फैमिली को आगे बढ़ा कर ले जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ हासिल करने की इच्छाएं हैं। आपकी जो भी ससुराल होगी उसमें बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है जैसे, और वो जो चाहेंगे उसके लिए कोशिश करेंगे, और वो आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या सही है क्या गलत है ये देखते हुए फैमिली के लिए, मैंने बोला ना कि फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलने वाले, फैमिली के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच कर चलने वाले, किसी भी हद तक जाकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तैयारी करके रखना, उससे बाहर निकलना। लेकिन कोई एक मेंबर होगा जो आपकी ससुराल में कोई एक है जो हमेशा डिलेमा में रहना कि अभी क्या करना है क्या नहीं, उसको सही रास्ता दिखेगा नहीं, कुछ सोच समझ से कर नहीं सकता, इस तरह की स्थिति हो सकती है। ये एनर्जी आती है। लेकिन इस एनर्जी को मैं ये भी बोलती हूँ, जो मून होती है वो थोड़ा सा मदरली नेचर की होती है, शायद हो सकता है कुछ लोगों की ससुराल में अगर मदर इन लॉ होगी तो वो किसी तरह का डिसीज़न नहीं लेने वाली होंगी। घर का जो मेन मुखिया होगा वो आपके ससुर जी ही होंगे, क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझकर पूरी फैमिली को चला सके या डिसीज़न ले सके। सही टाइम पर कोई डिसीज़न लेना इनको नहीं समझेगा, इसलिए मैन हेड ये रहेंगे। आपकी फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था। ये फैमिली जो है बहुत कहते हैं अपने समय में बहुत
परेशानियां, दिक्कत, प्रॉब्लम फेस की है। इन्होंने जो घर के मैन हेड हैं, इन्होंने बहुत प्रॉब्लम से, बहुत परिस्थितियों से, बहुत मेहनत करके अपनी इस फैमिली को बनाया हो। ओके। पहले कुछ पूर्व में कुछ बहुत ज़्यादा हर्डल्स आए, इनकी लाइफ में रुकावट आए, परेशानियां आई। एकदम कहते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है, या हो सकता है इन्होंने बहुत पैसे की कमी देखी हो, गरीबी देखी हो, इस तरीके से मेहनत करके आगे अपनी फैमिली को लेकर आए हैं ये। और इन्होंने मेहनत करना जाना है, परेशानियों को पीछे छोड़कर मेहनत करके इतना मेहनत किया है, इतनी मेहनत की है इस फैमिली को बनाने के लिए। इन्होंने जो घर के मैन हैं, हेड हैं, इन्होंने, मुझे तो दिख रहा है क्लियर कि बहुत कुछ फेस किया इन्होंने अपनी लाइफ में, और बहुत मेहनत की है। रुपए पैसे भी मेहनत से कमाए हैं, फैमिली को भी मेहनत से बनाया है। हर फील्ड में इन्होंने बहुत मेहनत की है। ओके। तो जो मेहनत करता है तो अपनी फैमिली को किसी न किसी तरह से आगे तो ले ही जाता है। इस स्थिति में कि अब ये जो भी चाहते हैं पा लेते हैं। आज इनकी फैमिली वेल साउंड है, वेल ऑफ है, कहते हैं एक स्टेटस, इन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। इन्होंने अपना मुकाम अपनी कड़ी मेहनत से, अपने नियम रूल से, अपने कानून से, अपने बुद्धिमत्ता से, पूरा सब कुछ, कहते हैं ना, एक विक्ट्री हासिल कर दी है। इस मुकाम पर अपनी फैमिली को लेकर आए हैं। और ये शिव भक्त भी हो सकते हैं, घर के जो मुखिया हैं, बड़े हैं। प्रॉपर्टी भी इन्होंने बना कर रखी हुई है, अपनी मेहनत से ही किया है जो कुछ किया। इनको ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कुछ कहते हैं ना बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिली है या कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जो कुछ किया है इन्होंने अपनी मेहनत से किया है। और आज भी इनको जो कुछ मिल रहा है ये अपने पावर, अपने कहते हैं विजडम, अपनी नॉलेज, अपने एक फाइटर क्वालिटी की वजह से इनको सब कुछ मिला हो, अचीव किया हुआ इन्होंने। प्रॉपर्टी भी बनाई है, कुछ जोड़ कर बना कर रखा हुआ है। और ये बराबर जानते हैं, इनके इनके इस लेबरशिप ने, इनकी इन परेशानियों ने इनको बहुत कुछ लाइफ में सिखाया है, बहुत कुछ सीखे हैं। 7 जो होता है, एक ये भी होता है, राहु जो, केतु जो होता है, वो बहुत कुछ नॉलेज करने पर, नॉलेज गेन करने की उसमें उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो होता है, इस तरीके का है। या आगे आए हैं लाइफ में, जो कुछ भी आपकी ससुराल वालों ने अचीव किया है उसमें आपके ससुर का मेन हाथ है, और उन्होंने ही फैमिली को बनाया है। और बहुत कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में खोया भी है, और फिर उसके बाद ये आगे आए हैं। इसका मतलब है कि आसानी से इनको कुछ भी नहीं मिला, और आज जो कुछ भी है, बहुत कुछ है आज इनके पास, विक्ट्री है, सब कुछ है इनके पास। और जो नहीं मिला है वो आगे मिल भी जाएगा। पर ये अब आज की डेट में व्हील ऑफ फॉर्चून, इनके कर्म, इन्होंने अपनी लाइफ में जितना कुछ भी मेहनत की है, धर्म कर्म किया है, अच्छाई की है, भलाई की है, सबका अब इनको उसका आज एक कहते हैं लाभ इनकी लाइफ में है। तो आपकी ससुराल ऐसी होगी, इतनी आपके बंदे या बंदी को बनाने में आपके ससुर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। लाइफ में कुछ समय इनकी ऐसा पीरियड आया होगा कि जब ये बहुत परेशान होंगे, किसी के लिए मदर इन लॉ नहीं होगी, किसी के लिए होगी, मैं बोल रही हूँ, बट वो घर की मुखिया तो होंगी, पर डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, डिसीज़न लेने वाले ये होंगे। तो ये थी आपकी ससुराल, ऐसी होगी आपकी ससुराल, बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ी है। तो आप जिसके साथ रेजोनेट करती है, रेजोनेट क्या करेगी आपको तो अभी पता नहीं है, बट हाँ, जिसका
इंगेजमेंट हो गया है या बात चल रही है या आप जानते हैं फैमिली में या कि इधर शादी सेट होने वाली, तो उस फैमिली की कुछ कहानी स्टोरी इस तरह की है, देख लीजिएगा आप। ओके, तो फर्स्ट फाइल की रीडिंग जो है वो ख़त्म हुई है। अभी दुर्गा माता जी का ये था कि आपकी ससुराल कैसी होगी, आपकी ससुराल कैसी होगी। आइए, आपकी ससुराल कैसी होगी, आपकी ससुराल कैसी होगी, आपकी ससुराल कैसी होगी, आपकी ससुराल कैसी होगी, आपकी ससुराल। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं आपकी ससुराल कैसी होगी। ओह, आपकी ससुराल कैसी होगी। चलिए, आपकी ससुराल। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपकी ससुराल। व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ससुराल कैसी होगी। चलिए, आपकी ससुराल कैसी होगी, देखते हैं। और देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, लग रहा है देखना चाहिए। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ससुराल कैसी होगी। चलिए, दुर्गा माता ने ज़्यादा कार्ड्स, आई थिंक मुझे लग रहा पहले से ज़्यादा पुल किया हुआ है। आपकी ससुराल, यस, आपकी ससुराल में ये बैठे हैं एक फादर फिगर। ये बहुत प्यार करने वाले, लविंग केयर करने वाले, इस तरह की एनर्जी वाले पिता हैं। पूरी फैमिली को इन्होंने बहुत प्यार से, अपनेपन से चलाने वाले, संवारने वाले, लेकिन कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो अपने पावर में भी रहते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाना। अगर फैमिली मेम्बर को, किसी को दुख दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये वैसे आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत किया तो ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपको बराबर लेसन देंगे, बराबर टीच करेंगे कि कब क्या कहाँ कैसे करना है, आपको फॉलो करना होगा। इस तरह की इमेज वाले आपकी फैमिली में होंगे, और ये फादर फिगर ही हैं, ससुर जी ही हैं आपके। फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पी फैमिली तो है, हैप्पी फैमिली तो है आपकी ससुराल, बराबर सभी हंसी खुशी पूर्वक रहना। हस्बैंड वाइफ है, मतलब सास ससुर होंगे इस फैमिली में, इसके मुखिया ये होंगे। इनकी जो वाइफ है, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने बहुत क्या कहते हैं, अपने क्रिएटिव लेडी, बहुत कुछ करना, घर संभालना, फैमिली बनाना, ये सब करती होंगी, पर अपने आप को ये ज़्यादा बाहर लाई नहीं होंगी लाइमलाइट में, या जैसे ऐसा बोलते हैं कि फैमिली में ज़्यादा किसी से, फैमिली से बाहर जाकर व्यवहार निभाना, या ऐसा बहुत सोशल बनना, इस तरह का इनका नेचर नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इनको मना करके रखा है, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, बात नहीं करना, रिलेशन नहीं बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो फैमिली इनकी बहुत हैप्पी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। इन्होंने हर तरह की इस फैमिली को आज़ादी है। इस फैमिली के पास सब कुछ है, रुपया पैसा, धन दौलत, घर बच्चे परिवार, सब कुछ है। ये उसकी मुखिया है। आपके ये ससुर जी फैमिली को बहुत प्यार से चलाते हैं। फर्स्ट रीडिंग से ये डिफरेंट है, ये रीडिंग ओके, अलग है। पर आपकी जो मदर इन लॉ हो सकती हैं, वो एक घर में रहने, एक दायरे में रहने वाली, अपने आप को एक दायरे में रखने वाली लेडी हो सकती हैं। आपकी ससुराल में जो आपकी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो खुद अपने आप को एक दायरे में रखना, ज़्यादा किसी से रिलेशन, ये इनकी ही अपनी सोच से इन्होंने अपने आप को इस तरह का नेचर का बनाया हुआ है।
मेहनत की बात आती है, हाँ जी, तो बहुत कुछ मेहनत की हुई है। इन्होंने भी ये पोजीशन अपने आप ऐसे ही नहीं पाली है, एक फैमिली को चलाने के लिए इन्होंने भी मेहनत की हुई है। क्रिएट किया हुआ अपनी फैमिली को प्यार से बनाया है और अच्छी खासी जिम्मेदारियां उठाई हैं। जिम्मेदारियां बहुत थी। घर के जो मेन सदस्य थे इनके ऊपर जिम्मेदारियां बोझ सारी ज़िंदगी था, बहुत था, और इन्होंने प्यार से उस सारी जिम्मेदारी को बोझ को उठाया, चलाया। ओके। इन्होंने ज़्यादा कुछ एक बोलते हैं कि अपने आप को सिर्फ घर के अंदर सीमित करके रखा था, एक दायरे में, बाहर नहीं ले जाना। पर ये बहुत अच्छी लेडी थी। ये भी बहुत प्यार से भरी, केयर करना सबका, इस तरह का था इनका। आपकी ससुराल में लोग जो भी, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी ससुराल में जो आपका दिल दुखा सकते हैं। कैसी होगी आपकी ससुराल? ऐसी होगी। आपकी ससुराल में कुछ लोग होंगे जो आपका बात बात पर दिल दुखाएंगे, या किसी तरह का थोड़ा सा एक बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करना, या आपको बात बात में थोड़ा सा डोमिनेट करना, इस तरह का कुछ नेचर होगा। और वो ये सब जो कुछ होगा दिल दुखाने वाले, ये सिर्फ आपके बचपने में होगा। मतलब जो भी ये करेंगे ये कुछ सोच समझ कर नहीं करेंगे, बस बोल दिया कर दिया हो गया, इस तरह के नेचर वाले रहेंगे। तो आपको संभल कर चलना होगा। जब आपकी ससुराल कैसी होगी, तो अगर इस तरह की एनर्जी है जो बिना सोचे समझे आपसे कोई बात कर देता है या बोल देता है, किसी भी तरीके से भावनाओं में बहकर भी बोल सकते हैं, किसी बात को लेकर भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उनके बोलने का कुछ गलत नहीं होगा, बस बिना सोचे समझे बोल देंगे और आपका दिल दुखेगा। याद रखिएगा, आपके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी, थोड़ा नहीं बहुत होगी। तो आपको सोच समझकर सलाह लेकर चलना होगा कि आपको अगर किसी से प्रॉब्लम हुई है, दिल दुखा है, तो फैमिली में बैठकर आप आपस में बात करके उस मैटर को एक कहते हैं उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। सलाह ये, आपकी ससुराल ऐसी होगी, कुछ लोग होंगे बातें बनाएंगे, चुगलखोरी करेंगे, तो पर आपको मिलकर काम करना है, या पूछ कर कि भाई क्या हो गया, सलाह ले लो, क्या ऐसा नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, क्या हुआ, इस तरह से आपको चलना होगा आपको अपनी ससुराल में। नहीं करेंगे तो आपकी ये स्थिति होगी, हर दिन हर समय आपका दिल दुखेगा और आपको लगेगा कि मैं परेशान हूँ। परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी काम होगा वो इस एनर्जी पर होगा। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे कहीं भी चल देना, किसी भी तरीके का। बट फीलिंग्स भी होंगी, ऐसा नहीं है कि इनमें फीलिंग्स नहीं होंगी, पर आप इतने सेंसिटिव होंगे ना कि आपका दिल दुखेगा ही दुखेगा। तो आप पर आपकी केयर करेंगे, आपके ससुर जी होंगे, वो आपकी केयर करेंगे। ये भी केयर करने वाली लेडी है, बट ये अपनी जिम्मेदारियों, अपनी सोच में ही रहने वालों में से है। बट आपको इतना नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा। आपकी ससुराल कैसी होगी? ऐसी होगी। कुछ इंतज़ार, इंतज़ार इंतज़ार का इधर पे मतलब ये है कि जो इन्होंने पूरी फैमिली का सेटअप किया हुआ है, इन्होंने जो बनाया है, ये हर वक्त देखते रहते हैं, नज़र रखते हैं, और ये आप सब पर बराबर, फैमिली मेंबर पर, एक एक मेंबर पर वॉच करेंगे, उनको देखेंगे कि सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं कि नहीं, अपने काम को वक्त पर कर रहे हैं कि नहीं। जैसा इन्होंने किया है कि हर कोई मेंबर अपने काम को टाइम पर, जैसे होता है ना करना, आपको इतना काम दे दिया गया तो आपको अपना काम करना ही है, ये बराबर नज़र रखेंगे। अगर इन ये पिता होने के नाते अगर भावनाओं से आपकी केयर कर सकते हैं, तो फिर आपके पावर के साथ आपके ऊपर खड़े भी रहेंगे, नज़र रखेंगे, गलत करने नहीं देंगे, क्योंकि इस फैमिली की खुशियों का एक खुशियों का सवाल होता है। तो यहाँ पर वॉन्ट्स एयर, हाँ एयर बोल सकते हैं, फायर भी है, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट भी है,
अर्थ एलिमेंट भी है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर एलिमेंट फायर में एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और वाटर में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ में वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सभी तरह की यहाँ पर साइंस आ गए हैं। और साइंस से ज़्यादा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ज़रूर देखिएगा, आपको रेजोनेट करे तो ठीक है, तो आपकी ही है ये। कि जिस किसी का इंगेजमेंट हो गया है या जिधर रिश्ते की बात चल रही है, तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। या कुछ महीने बाद शादी होने वाली है, तो आपको ये स्टोरी इस तरह की नज़र आएगी उसमें, अगर अगर आप जानने लगे हैं तो। आपकी ससुराल में सब कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और हमेशा एक कहते हैं ना, इन्होंने जो सेटअप करके रखा हो परिवार को, उसके कर्म के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सेटअप जो इन्हों किया है, जो मेहनत की है फैमिली को बनाने के लिए, ये बराबर नज़र भी रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कुछ केयरलेस होंगे जो बिना सोचे समझे बोल देंगे, आप उन पर ध्यान रखिए, प्यार से समझाइए, प्यार से बात बोलिए, क्लियर कीजिए, मिलजुल कर काम कीजिए, तो आपका इस तरीके से दिल नहीं दुखेगा। आपकी मदर इन लॉ या कोई एक ऐसा फिगर होगा जो सिर्फ घर के अंदर अपने दायरे में रहने वाली होंगी, तो आप उनकी केयर कीजिएगा, आप उनको समझिएगा। वो जिस चीज़ में खुशी चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, आप उनको आगे लाकर उनको करवाइए, उनका साथ दीजिए, तो उनकी लाइफ और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। मेरा ये बोलना है, सलाह है एक तरीके से। अगर आपको ऐसा लगे अपने ससुराल में जाने के बाद कि इस तरीके का कोई कैरेक्टर है, तो आप उसकी केयर कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी कर्मास किए हैं इस फैमिली मेम्बर्स ने या फैमिली के बड़े बुज़ुर्गों ने, उनको अपना बराबर उनकी ओर कहते हैं ना, समय का पहिया उनका साथ देगा, और अभी भी उनके साथ है। फैमिली हैप्पी फैमिली होगी। ओके, बाय बाय। आज की ये रीडिंग थी, तो आपकी ससुराल ऐसी होगी।